हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज़ में हम क्लास 9th के बायोलॉजी पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसमें पहला यूनिट है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमारा पार्ट 5 है। हमने पहले ही पार्ट 1, 2, 3 और 4 को डील कर लिया है। इस वीडियो को समझने के लिए आप पहले वाले पार्ट्स को पहले देख लें तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि सेल ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं और डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं। हमने देखा ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स और राइबोसोम हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल में पाए जाते हैं। आज जो हम टॉपिक डील करेंगे वो है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न क्या है? सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जिससे कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 या उससे अधिक डॉटर सेल्स को बनाता है। तो किस किस रीज़न से बॉडी में नए सेल्स बनते हैं? तो जब हमें ग्रो करना होता हो, जब रिप्लेस करना होता हो ओल्डर सेल को या डेड सेल को या इंजर्ड सेल को, ठीक है। और गैमेट के फॉर्मेशन में भी सेल डिवीज़न का इम्पॉर्टेंट रोल है। सेल डिवीज़न 2 तरह के होते हैं। पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीज़न जो होता है ये सोमैटिक सेल में पाया जाता है। सोमैटिक सेल क्या हुए? जितने भी बॉडी बिल्डिंग सेल हैं उसे हम सोमैटिक सेल कहते हैं। तो सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है। और मियोसिस कहाँ होता है? ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। जैसे मेल में हो गया स्पर्म और फीमेल में हो गया ओवम। बस इन्हीं जगहों पर मियोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस में 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनते हैं। अब आइडेंटिकल का क्या मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं ना वो सेम होते हैं मदर सेल के। जितने मदर सेल में क्रोमोसोम होंगे उतने ही डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम होंगे। मियोसिस में 2 डिवीजन्स होते हैं, 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स होते हैं और वो 4 न्यू सेल्स को बनाते हैं, ठीक। माइटोसिस में 2 सेल्स बन रहे थे और मियोसिस में 4 सेल बन रहे हैं। और इसमें जो होता है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मदर सेल के हाफ हो जाता है डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। देखिए ये एक मदर सेल है और इसमें माइटोसिस हुआ। माइटोसिस से ये एक मदर सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n था और माइटोसिस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहेगा। तो एक सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल को बना रहा है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें सेम रहेंगे। और मियोसिस के केस में ये एक मदर सेल है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है। ये डिवाइड हुआ और 2 डॉटर सेल को इसने बनाया जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाएंगे। तो मियोसिस जो है वो 2 स्टेप में होता है। तो सेकेंड स्टेप जो होता है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होता है। तो अब जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो ये इंडिविजुअल सेल फिर से डिवाइड होगा, ठीक है। ये फिर से डिवाइड होके ये 2 सेल बनाया और ये डिवाइड होके ये 2 सेल बनाया। और इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ n था और यहाँ भी n ही रहेगा। यहाँ ये हाफ नहीं होगा, यहाँ n/2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जैसे माइटोसिस काम करता था ना, माइटोसिस ये माइटोसिस के जैसे होता है। सेकेंड स्टेप मियोसिस का सेकेंड स्टेप माइटोसिस के जैसे होता है। और मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा, ठीक है। अगर 2n है तो उसका हाफ हो जाएगा, n रहेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ क्यों होते हैं, ठीक है। तो मियोसिस किस में होते हैं? रिप्रोडक्टिव सेल में होते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस हुआ और नंबर ऑफ सेल क्या हुए? हाफ हो गए, ठीक है। अब मदर से एक सेल और फादर से एक सेल, यानी मदर से ओवम और फादर से स्पर्म, ये दोनों सेल आके यहाँ पर मिले, ठीक है। और उसमें फ्यूज़न हुआ जिससे n+n, तो कितने हो गए? 2n। ये एक जाइगोट बन गया। तो ये जो 2n था इनिशियली भी ये 2n था, है ना।
जहाँ से स्टार्ट हमने किया था यहाँ पर भी क्या था, 2n था, है ना। और वापस से जब हम यहाँ आए और जायगोट बना तब भी 2n हो गया। तो इस क्रोमोज़ोम नंबर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि मियोसिस हो और नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम हाफ हो, और ये दोनों जब मिले तो 2n बनाए। तो मियोसिस के कारण ही पेरेंट्स में जितने क्रोमोज़ोम नंबर थे उतने ही नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोज़ोम नंबर आते हैं। इसे मैं डायग्राम से समझाती हूँ। ये एक मदर सेल है, ठीक है, और इसमें क्रोमोज़ोम थ्रेड्स के जैसे अरेंज हैं। फिर जब डिवीज़न स्टार्ट होता है तो ये ऐसे थिक स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। उसके बाद ये क्या करेंगे, बीच से स्प्लिट हो जाएंगे, बीच से ये स्प्लिट हो जाएंगे और फिर यहाँ से टूट जाएंगे और 4 क्रोमोज़ोम को ऐसे बना देंगे। तो 2 क्रोमोज़ोम एक साइड और 2 क्रोमोज़ोम दूसरे साइड चला जाएगा, और फिर यहाँ से साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाएगा और ये 2 सेल बनाएंगे, और दोनों में क्रोमोज़ोम का नंबर क्या होगा, 2n होगा। ऐसे ही मियोसिस को देखते हैं। मियोसिस में ये मदर सेल है जिसमें 2n है नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब डिवीज़न स्टार्ट हुआ तो ये थिक स्ट्रक्चर में दिखाई दिया, और यहाँ से जब मियोसिस 1 होता है ना तो ये दोनों क्रोमोज़ोम सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होके फिर इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और यहाँ पर ये 2 सेल को बनाते हैं। अब ये दोनों सेल जो होते हैं ये मियोसिस 2 में जाते हैं। ये फर्स्ट मियोसिस था जिसमें क्या हुआ, क्रोमोज़ोम अलग अलग हो गए और फिर इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और उन्होंने 2 सेल को बनाया, और इस दोनों सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम क्या होंगे, हाफ होंगे। लेकिन अब मियोसिस 2 में कैसा होगा, नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम मेंटेन होगा। ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होगा। क्रोमोज़ोम अब बीच से स्प्लिट हो जाएंगे, है ना, और फिर यहाँ से टूट जाएंगे, और उसके बाद इसमें भी साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाएगा। यहाँ से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएंगे और ये 2 सेल को बनाएंगे। एक मदर सेल जिसमें कि 2n नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम थे, ये डिवाइड होके कितने बन गए, 4 डॉटर सेल बन गए, और जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम कितना था, आधा था। अपने मदर सेल से आधा नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम था। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।